नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जो टॉपिक वाइज हल कर रहे थे। आज उसी के आगे यानी हम लोग 1000 प्रश्नों को हल करना था, जिसमें 700 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उसी के आगे काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, यानी 702 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ था। तो किस ग्रंथ से हुआ था बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी नाट्यशास्त्र से हुआ था। 702 नंबर का राइट आंसर होगा ए। दूसरा प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य का है बताना है। तो यह पंक्ति जगन्नाथ की पंक्ति है। राइट आंसर डी होगा। 704 नंबर का प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है। तो यह पंक्ति किसकी है वह। राइट आंसर इसका होगा विश्वनाथ। राइट आंसर विश्वनाथ होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न है 705 नंबर का कि काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, तो भरत मुनि को माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि कीरत भणित भूति बल सोई सूरत सम सब कहाँ नहित होई, वाक्य काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो 706 नंबर का राइट आंसर होगा तुलसीदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा जी हैं। और अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक की रचना किसने की थी। तो ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने की थी। किसने की थी? आनंदवर्धन ने की थी। 9 नंबर का प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने इनमें से किस काव्यात्मक स्वीकार किया था। काव्य आत्मा किसे स्वीकार किया बताना है। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ध्वनि, यानी इनकी रचना ध्वन्यालोक है और ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि विभावानुभाव भाव संचारी संयोग दृत्य निष्पत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा भामा है। कौन है? भामा। राइट आंसर ए होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि शब्द शक्ति में मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं। तो शब्द शक्ति में मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। 12 नंबर प्रश्न है साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा भट्ट नायक ने किया था। किसने किया था? भट्ट नायक ने किया था। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भाव इत्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है। तो किससे है भाव इत्री प्रतिभा का। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा सहृदय से है, यानी भावनाएं हृदय से ही उत्पन्न होती हैं। रति हास शोक क्रोध भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा स्थायी भाव हैं ये सभी। अगला प्रश्न है रस या अनुभूति की स्थिति में स्थिरजनक भाव से मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा 4 भेद स्वीकृत किए गए हैं। 16 नंबर का प्रश्न है प्रज्ञा नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा मता, यह पंक्ति किस आचार्य की है। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा भट्ट तौल की रचना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था। तो किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था बताना है। 17 नंबर का राइट आंसर होगा शंकु का। 18 नंबर का प्रश्न है कि पश्चात काव्यशास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है। तो किसे माना है? अरस्तु ने माना है। 19 नंबर का प्रश्न है कि गिरा अर्ध जल बीच सम कहिन भिन्न भिन्न किस कवि की पंक्ति है। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा तुलसीदास की यह पंक्ति है। 20 नंबर का प्रश्न है भाव संधि भाव सब
लता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो, यह सभी संचारी भाव हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य रुद्र ने किस रीति का आविष्कार किया था, बताना है। तो रुद्र ने किस रीति का आविष्कार किया था, बताना है। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा लाठी रीति का आविष्कार किया था। 22 नंबर प्रश्न है कि काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो यह काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना भिखारी दास ने की थी। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा रस संप्रदाय प्राचीन माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है, बताना है। तो कौन नहीं है? तो क्षेमेंद्र या रस संप्रदाय के व्याख्याकार नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है कि रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा भानुदत्त मिश्र। यह रस मंजरी के ग्रंथों के प्रणेता नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? तो किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? तो औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। 27 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है, बताना है। तो कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है, बताना। 27 नंबर का राइट आंसर होगा यह विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। 28 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है, बताना है इनमें से। तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा रस सिद्धांत। यह आत्मवादी है। 29 नंबर प्रश्न है छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो छंद मंजरी के प्रणेता कौन है, बताना है। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा गंगा दास छंद मंजरी के प्रणेता माने जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा जाता है? तो किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा अधम काव्य को। अगला प्रश्न है 731 नंबर का आचार्य मम्मट ने अपने काव्य शास्त्र ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया? कौन सा गुण नहीं गिनाया? तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा औचित्य को नहीं गिनाया। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की जा गई है? तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा 3। राइट आंसर 3 होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? तो रस गंगाधर ग्रंथ किसकी है रचना, बताना है। तो यह जगन्नाथ की रचना है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की थी? तो किसने की थी? 34 नंबर का राइट आंसर होगा भट्ट नायक ने की थी। राइट आंसर इसका सी होगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। 36 नंबर प्रश्न है कि कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया था? तो कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण किस आचार्य ने किया था? 36 नंबर का राइट आंसर होगा राजशेखर ने किया था। 37 नंबर का प्रश्न है कि शब्दार्थों साहित्य काव्य इनमें से किसकी उत्पत्ति है? तो किसकी उत्पत्ति है? तो 37 नंबर का राइट आंसर भामा की उत्पत्ति है। 38 नंबर प्रश्न है कि नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो 38 नंबर का राइट आंसर होगा प्लेटो नई समीक्षा आंदोलन में नहीं सम्मिलित है। 39 नंबर प्रश्न है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरिइप्सुत काव्य में उदांत तत्व का लेखन कौन है? कौन लेखक है इस रचना के? तो 39 नंबर का राइट आंसर होगा लॉन्जाइनस की रचना यह है। 40 नंबर प्रश्न है कि वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन सा है? तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? तो 40 नंबर का राइट आंसर होगा कुंतक है। कौन है? कुंतक है। 41 नंबर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा की रचना किसने की थी? तो काव्य मीमांसा रचना किसकी है, बताना है। तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा राजशेखर की यह रचना है।
42 नंबर प्रश्न है कि पश्चात विचारक क्रोचो का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो किस अर्थ में हुआ है ध्वनि का। तो 43 नंबर राइट आंसर होगा व्यंग्य के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह समानता सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रसादिबोधन की शक्ति पूर्णतः नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है बताना है। तो किस आलोचक का है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 45 नंबर प्रश्न है नाटशास्त्र में धीर ललित धीरोदात्त धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं। तो यह सभी 45 नंबर का राइट आंसर होगा यह नायक के भेद हैं। 46 नंबर प्रश्न है क्रोचे के अभिव्यंजनवाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई थी। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा वक्रोक्ति सिद्धांत के नाम से की गई थी। 47 नंबर प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने जाते हैं। तो प्रतिभा के कितने भेद माने जाते हैं। 2 माने जाते हैं। राइट आंसर ए होगा। 48 नंबर प्रश्न है अस्तित्ववाद की कला संबंधी रूप में पोषक कौन है। तो 48 नंबर का राइट आंसर होगा शास्त्र है। 49 नंबर प्रश्न है यानी आज का लास्ट प्रश्न पश्चात काव्य शास्त्र के। तो किस पश्चात आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो 49 नंबर का राइट आंसर होगा I.A. रिचर्ड ने किया था। तो ये रही आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं इसी के आगे से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।